अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोग हमारे से वज़ाइफ मांगते एक दिन के, ठीक है। तो अब जो ये वज़ाइफ वगैरह जो आ रही है सितारों की चाल के मुताबिक आ रहे, पहले भी हमने दिए थे लेकिन टाइम ना होने की वजह से नहीं दे सके, इसलिए अब फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि एक ही दिन में ख़ास सातों में आप ये जिस मकसद के लिए भी वजीफ़ा करेंगे उन सातों का भी आपको बताएंगे और आपके मकासद के लिए भी बताएंगे। 2 मार्च बरोज़ बुध उतारत कुरान ज़ोहल आ रहा है, ठीक है। और इसकी सातें आगे दी गई है और इसमें जो वजीफ़ा किए जाते हैं, वज़ाइफ किया जाता है, वो किया जाता है बुज़ुर्गों से जायदाद के लिए। मतलब जिन लोगों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा है वो लोग इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बताई हुई सातों का ये एक ही दिन का वजीफ़ा है तो उनका काम हो जाएगा। करना क्या है आपने ये गौर से सुनना है और ये वजीफ़ा किस तरह करना है इसको भी आपने गौर से सुनना है, ठीक है। हमारे चैनल के ऊपर आपको रियलिटी मिलेगी, ये नहीं कि फजूल कोई चब्बल या आगे पीछे की बात मिलेगी, नहीं, मैं सीधा टू द पॉइंट मुँह के ऊपर बात करता हूँ। कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ओके लिखे और इस अमल की इजाज़त के लिए हमारे से व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी इजाज़त ले लें। देखिए ये सितारों का कुरान जो होता है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस वक्त में नए अमाल अंजाम दिए जाते हैं, ठीक है। जो नए अमाल होते हैं ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों और ख़वातीन जो होती हैं उनसे जायदाद के लिए, ठीक है। इसके अलावा दुश्मन भी किसी किस्म की मतलब बीमारी मुसल्लत कर सकते हैं आप लोग इस साथ में। आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा ला दूँ ये आप गौर से सुने। सबसे पहले आपने क्या करना है, वजीफ़े से पहले मतलब आपने वजीफ़े से एक दिन पहले आपने काले माश की दाल लेनी है, ठीक है। काले माश की दाल लेनी है और इससे एक पुतला तैयार करना है। और पुतला किस तरह तैयार करना है, कब्रिस्तान के पानी से गूंद कर बनाए, ठीक है, तो बेहतर होगा। मतलब आपने जो कब्रिस्तान का पानी होता है उससे आपने माश की दाल को का आटा बनाकर उसको गूंद कर उसका एक पुतला तैयार करना है और कब्रिस्तान में ही खुश्क करें इसको। वजीफ़े के दौरान आपने सूरह असर को लतादात पढ़ना है, ठीक है। अब ये देख कर पढ़े या ज़ुबानी, ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और किस तरीके से पढ़नी है ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपने ये करना है कि इस पुतले को पढ़ने का तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपने इस तरह पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह आपने नहीं पढ़नी, आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इस तरह आपने पढ़ के आपने सूरह असर को आपने पढ़ना है, ठीक है। लतादात पढ़ना है जब तक वजीफ़े की साथ है। वजीफ़े की साथ है आप 4 में से किसी भी साथ में आप कब्रिस्तान में ये अमल कर सकते हैं। फिर आपने ये करना है कि आपने लकड़ियाँ चुननी है कब्रिस्तान ही से, ठीक है। और उसके बाद आपने अदरक, नींबू और प्याज के छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है। टुकड़े करने के बाद इस आग में सूरह असर भी पढ़ते हुए आपने इनको डाल देना है, ठीक है। ये जो छोटे-छोटे आपने नींबू और इन चीज़ों के टुकड़े किए, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जो ये पुतला आपने बनाया होगा इस पुतले को आपने जो वो आग जलाई है जिसके अंदर आपने नींबू, अदरक और लहसुन डाला है, ठीक है, उसमें आपने दुकाना है, ठीक है। मतलब दुकाने का मतलब आप समझते हैं उसको दुखता रहे वो पुतला, उसको आपने दुखाते रहना है, ठीक है। और फिर आपने जब तक साथ ख़त्म नहीं होती है आपने इस वजीफ़े को सूरह असर के वजीफ़े को, ठीक है, आपने जारी रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने किसी भी मतलब एक इस वजीफ़े के इख्तिमाम जब ये ख़त्म हो जाए फिर नमकीन शे आपने कोई भी नमकीन चीज़ लेनी है, उसके ऊपर 8 बार सूरह लहब पढ़नी है, ठीक है। सूरह लहब पढ़ के फिर आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें कि ए बारी ताला मेरे दुश्मनों को मेरे लिए मक़बूल फरमा दे और मेरे दुश्मनों पर मुझे गालिब कर दे। तुझे तेरे पाक कलाम का वास्ता मुझे मेरे मुखालफिन पर ग़ुलबा अता फ़रमा। अगर मैंने ये वजीफ़ा नाहक किया हो तो मुझे इस वजीफ़े की रुज्जत से बचा दे। अगर मैं दुरुस्त रास्ते पर हूँ तो मुझे इस वजीफ़े का असर फ़ौरी ज़ाहिर फरमा दे। ये मुकम्मल तौर के ऊपर जो वजीफ़ा है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर इसके बीच में आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है ना व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। 2 मार्च बरोज़ बुध उतारत कुरान ज़ोल होगा। 7 अव्वल जो है वो भी 7 दोम और सारी 3 सातें आपको मिलेगी, आप इस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भाई बाद में वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये वजीफ़ा कब करना है तो वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर पूछे, मैं उनको भी वक्त बता दूंगा जो बाद में देख रहे हैं। लेकिन ये असूल जायदाद से इनसे एक दिन का वजीफ़ा है और फौरी तौर पे काम होगा और करना भी कब्रिस्तान में है।
اور زیادہ جو سورہ العصر ہے اس کو بھی لاتعداد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ساتھ ختم نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس پتلے کو بھی وہیں پہ آپ نے دکھائی جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ آپ کی ساتھ ختم ہو جائے تو اسی آگ میں اس پتلے کو ڈال دو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سب چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے اوپر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو بھی وظائف بتائے جا رہی ہے اس کو آپ اپنے ڈائری یا اپنے اس کے اوپر جو ہوتی ہے ایک کاپی کے اوپر لکھ لیں، تاکہ آئندہ آپ کو جو ہے فائدہ دے۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس کو آپ نے جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ناجائز کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، بدلے میں آپ کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ نقصان سے دوچار ہو گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کی ایک ایک چیز سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔